Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to continue mathematics of class 9 chapter number 1. ओके, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था. आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करें. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में आपको मैं लास्ट वीडियो में क्लियरली बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं. किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज मालूम होनी चाहिए. इसके अलावा नंबर ऑफ कॉलम्स मालूम होने चाहिए. ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिफरेंट मैट्रिसेस की कलेक्शन गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड करेंगे. क्लियरली मैट्रिक्स ए में आपको नज़र आ रहा है हमारे पास 2 रोज गिवन है, रो 1 एंड रो 2. सिमिलरली अब कॉलम्स अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स ए में 2 कॉलम्स गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ओके, मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं. और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखने का हमारे पास बेसिकली जो एक फार्मूला यानी वे है वो है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, देन आप नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करेंगे. अब मैट्रिक्स बी का हम ऑर्डर फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स बी में क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स गिवन हैं. ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/2. नेक्स्ट मैट्रिक्स सी में हमारे पास क्लियरली नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं. ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1/2 means number of rows equal to 1 and number of columns is equal to 2. Now next we are going to find the order of matrix D. मैट्रिक्स D में क्लियरली आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स D में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2 एंड 3. और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? जस्ट 1. ओके, सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D इज 3/1. नेक्स्ट हम मैट्रिक्स ई का ऑर्डर फाइंड करेंगे. मैट्रिक्स ई में क्लियरली आपको नजर आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने गिवन है? 3. एंड सिमिलरली हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे. नंबर ऑफ कॉलम्स की हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ई में कितने हैं? 2. ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज 3/2 मीन्स नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 3/2. लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स एफ, और मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर हम फाइंड करेंगे. तो मैट्रिक्स एफ में क्लियरली आपको नजर आ रहा है हमारे पास जस्ट 1 रो है एंड 1 कॉलम है. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज 1/1. ओके, लेक्चर को रिवाइज करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कलेक्शन दी हुई है मैट्रिसेस की, और हमने ये चेक करना है कि इधर कौन से 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं हमारे पास जो इक्वल हैं. तो वो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्लियरली करवाई है. कोई भी 2 मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होते हैं? जब वो 2 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं. नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड नंबर 2 उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो. ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वल मैट्रिसेस को देखने के लिए बेसिकली हमारे पास ऑर्डर यूज होगा. दैट्स वाई हम सबसे पहले अपने मैट्रिसेस का ऑर्डर मेंशन कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए देखते हैं. मैट्रिक्स ए में हमारे पास नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 1 है. ओके, सो मैट्रिक्स ए में हमारे पास ऑर्डर 1x1 है. सिमिलरली हम मैट्रिक्स बी का ऑर्डर फाइंड कर लेंगे. मैट्रिक्स बी में क्लियरली रो हमारे पास 1 है और कॉलम्स हमारे पास 2 हैं. सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 1x2. नाउ मैट्रिक्स सी. ओके,
मैट्रिक्स की डेफिनेशन करवाते हुए क्लियरली आपको पता है कि हर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स की ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जिसमें उसके दो एलिमेंट्स के दरमियान माइनस हो या एडिशन हो। इट मीन्स दैट अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको इस शेप में मिले तो आपने इस मैट्रिक्स को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, देन आपने चेक करना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स सी बेसिकली 5 - 2 वी गेट 3। ओके, नाउ सी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1 बिकॉज क्लियरली इसमें हमारे पास रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। नेक्स्ट मैट्रिक्स मैट्रिक्स डी का हम ऑर्डर मेंशन करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर हम मेंशन करेंगे। मैट्रिक्स डी में रो हमारे पास 1 है और कॉलम्स 2 हैं। सो मैट्रिक्स डी का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई का ऑर्डर मेंशन करेंगे। मैट्रिक्स ई में हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। सो मैट्रिक्स ई का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ में हमारे पास क्लियरली नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 1 है। सो मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 1। अगेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज पहले मेंशन की जाती है, देन नंबर ऑफ कॉलम मेंशन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स जी का ऑर्डर फाइंड करने जा रहे हैं। लेकिन अगेन आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट्स ये मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि मैट्रिक्स जी में हमारे पास टू रोज और 2 कॉलम्स गिवन है, बट ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स में हमारे पास उनकी एंट्रीज के दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन मौजूद नहीं होती। इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी एंट्री है जिसमें एडिशन के साथ 2 नंबर्स मौजूद हैं या सब्ट्रैक्शन के साथ मौजूद हैं तो आपने उस मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने मैट्रिक्स सी में किया है। ओके, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले मैट्रिक्स जी को सॉल्व करोगे, देन फाइंड करोगे कि इसका ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स जी को सॉल्व करेंगे हम। सो वी गेट 3 - 1 2 एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। नाउ वी गेट मैट्रिक्स जी। अब हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। क्लियरली इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज 2 क्रॉस 1। नाउ मैट्रिक्स एच का हम ऑर्डर राइट करेंगे। ऑर्डर में देखेंगे हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एच की हमारे पास कितनी है, 2। देन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैट्रिक्स एच में हमारे पास 2 हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एच इज 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स आई की तरफ आ रहे हैं। मैट्रिक्स आई में भी अगेन आपको नजर आ रहा है कि एक एंट्री ऐसी है जिसमें 2 एलिमेंट्स एडिशन के साथ मौजूद हैं। तो आप आई का ऑर्डर डिसाइड करने से पहले आप मैट्रिक्स आई को उसकी रियल फॉर्म में सॉल्व करके लेके आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एंट्री 3 आ जाएगी और यहाँ पे 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ मैट्रिक्स आई क्लियर है आपके पास और मैट्रिक्स आई में 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई इज 1 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स जे की तरफ हम जा रहे हैं। मैट्रिक्स जे में भी क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा ऐसी एंट्रीज हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो हम मैट्रिक्स जे को भी अगेन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करके इसकी रियल फॉर्म में से लेके आएंगे। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 2 - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड 2 + 0 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ मैट्रिक्स जे का ऑर्डर भी आपके पास क्लियर है कि 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। सो 2 क्रॉस 2। नाउ स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अपने मेन टास्क की तरफ जा रहे हैं। मेन टास्क हमारे पास क्या था कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया था कि जो कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस आपको गिवन है A to J, इनमें आपने चेक करना है कि कौन से 2 मैट्रिसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 उनका ऑर्डर सेम हो, नंबर 2 उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ऑर्डर्स मेंशन कर लिया। ऑर्डर्स मेंशन करने के बाद सबसे पहली जो आपके पास
इजी आपके पास फर्स्ट स्टेप को चेक करना इजी हो गया कि आप चेक कर सकते हैं इजीली कौन सा मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ सेम ऑर्डर रखता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैट्रिक्स ए लेंगे। मैट्रिक्स ए का हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर किस मैट्रिक्स के साथ सेम है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। बी का ऑर्डर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर से डिफरेंट है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। इट मीन्स दैट मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर सेम है। ओके, नेक्स्ट अगेन आप देख सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 1 नहीं है। ओके, इट मीन्स दैट ए एंड सी फुलफिल फर्स्ट कंडीशन, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सी इज सेम। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि इनकी क्रॉसपेंडिंग एंट्रीज भी सेम है। इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 3 है और इसमें भी आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री 3 है। ओके, सो वी गेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू सी। ओके, नेक्स्ट हम मैट्रिक्स बी की तरफ जा रहे हैं। हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमारे पास 1 क्रॉस 2 है। नेक्स्ट हम मैट्रिसेस में चेक कर लेंगे कि हमारे पास किन मैट्रिसेस का ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। तो क्लियरली मैट्रिक्स बी के अलावा आपको नजर आ रहा है मैट्रिक्स डी का भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है एंड इसके अलावा हमारे पास मैट्रिक्स आई का भी ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। ओके, अगेन ये बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये बात कंफर्म नहीं कि हमारे पास जस्ट 2 मैट्रिसेस इक्वल हो सकते हैं। हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस भी इक्वल हो सकते हैं, बट कंडीशन सेम रहेगी। अगर 3 मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो तीनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और तीनों की एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ओके, अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स बी और डी का ऑर्डर सेम होने की वजह से इनकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम इनकी एंट्रीज चेक कर लेंगे। अदरवाइज अगर इनकी कॉरस्पेंडिंग एंट्री सेम ना हुई तो बी और डी हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। अब मैट्रिक्स बी में आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 3 है और मैट्रिक्स डी में फर्स्ट रो में फर्स्ट एंट्री 5 है। सो यहीं से क्लियर हो जाता है कि आपके पास सेकंड कंडीशन दैट इज द कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी एंड डी आर नॉट सेम। सो सेकंड कंडीशन फुलफिल होने की वजह से हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि बी और डी इक्वल नहीं है। ठीक है, अब अगेन हम देखेंगे कि मैट्रिक्स बी डी जिनका ऑर्डर मैट्रिक्स आई के साथ सेम था, इन दोनों में से कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसके एंट्रीज आई के साथ सेम है। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें तो मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है और मैट्रिक्स आई की फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 3 है। सिमिलरली मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 5 है एंड मैट्रिक्स आई की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 5 है। इट मीन्स दैट फर्स्ट कंडीशन ऑर्डर सेम है और सेकंड कंडीशन दोनों की कॉरस्पेंडिंग एंट्री सेम है, फुलफिल हो रही हैं दोनों कंडीशन। सो मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स आई आर इक्वल। इट मीन्स दैट क्लियर है कि अगर बी हमारे पास डी के इक्वल नहीं है और बी आई के इक्वल है, सो डी और आई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं जो कि हमारे पास मैट्रिक्स ई है। मैट्रिक्स ई का ऑर्डर हमारे पास क्या है 2 क्रॉस 2। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो मैट्रिक्स ई के अलावा मैट्रिक्स एच का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है एंड मैट्रिक्स जे का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स ई एच एंड जे तीनों का ऑर्डर सेम है। इट मीन्स दैट ये तीनों फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल करते हैं। सो अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे और देखेंगे क्या इनकी कॉरस्पेंडिंग एंट्रीज भी सेम है। सो मैट्रिक्स ई में आपको नजर आ रहा है फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है 4। मैट्रिक्स एच में हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है 4 और मैट्रिक्स जे में फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री क्या है 4। मैट्रिक्स ई में सेकंड एंट्री अगर आप देखें फर्स्ट रो की तो 0 है। मैट्रिक्स एच में भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है। मैट्रिक्स जे में भी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री 0 है। ओके, मैट्रिक्स ई में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 है। मैट्रिक्स एच में सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री भी 6 है और मैट्रिक्स जे में भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 6 है। ठीक है, सिमिलरली मैट्रिक्स ई में फर्स्ट रो की सेकंड रो की सेकंड एंट्री 2 है
एंड मैट्रिक्स एच में सेकंड रो की सेकंड एंट्री भी 2 है और मैट्रिक्स जे में भी सेकंड रो की सेकंड एंट्री 2 है। सो क्लियरली मैट्रिक्स ई, एच एंड जे तीनों मैट्रिसेस दोनों की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नंबर 1 तीनों का ऑर्डर हमारे पास सेम है। नंबर 2 तीनों की corresponding एंट्रीज सेम है। इट मीन्स दैट वी गेट दैट मैट्रिक्स E is equal to मैट्रिक्स H is equal to मैट्रिक्स J। ओके, नेक्स्ट हम रिमेनिंग मैट्रिक्स F की तरफ जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स F का ऑर्डर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, 2 क्रॉस 1 है। सिमिलरली अगर हम चेक करें तो मैट्रिक्स G एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। सो मैट्रिक्स F और मैट्रिक्स G दोनों का ऑर्डर सेम है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम देखते हैं मैट्रिक्स F में फर्स्ट रो में एंट्री 2 है। सिमिलरली मैट्रिक्स G में भी फर्स्ट रो में एंट्री 2 है। मैट्रिक्स F में सेकंड रो में एंट्री 6 है। सिमिलरली मैट्रिक्स G में भी सेकंड रो में एंट्री 6 है। सो F and G satisfy both conditions. It means that F and G are equal matrices. So we can get that matrix F is equal to matrix G. Now we are going to solve question number 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करने को कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन बिलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि ए, बी, सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करें और वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने जिन्हें अगर हम इस मैट्रिक्स में पुट करें तो ये इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ओके, नाउ अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्लियरली आपने ये बात देखनी है कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल प्रूव नहीं करना। इस मैट्रिक्स इक्वेशन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनकी इक्वालिटी की बेस पे इक्वालिटी की डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अच्छा हमारे पास मैट्रिसेस की इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन कहती है कि हमारे पास उनकी corresponding एंट्रीज सेम होनी चाहिए। ओके, सो ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो आप डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करते हुए आप इसकी सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे जिसकी बेस में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सेकंड हमारे पास कंडीशन थी कि इनकी जो करस्पेंडिंग एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। सो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस इक्वल होने की वजह से इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री ए प्लस सी इक्वल होगी इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 0 के। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री ए प्लस 2b है जो कि इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री के। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री के। So c minus 1 is equal to 3, that is equation number 3. Next, by the definition equality of matrices, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री 4d माइनस 6 इक्वल होगी सेकेंड मैट्रिक्स की सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री के। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमारे पास अगर मौजूद हों तो उन्हें सॉल्व करने का हमारे पास वे ये होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिंगल जो अननोन वेरिएबल है सिंगल मौजूद हो, ताकि हम उस सिंगल वेरिएबल को अननोन वेरिएबल को हम इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो अननोन मौजूद हैं a एंड c। सो इक्वेशन नंबर 1 हम यूज़ नहीं कर सकते।
सेकेंड इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास अननोन नंबर्स 2 हैं जो कि ए और बी हैं। सो सेकेंड इक्वेशन भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसे सॉल्व करके हम किसी एक की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप इक्वेशन नंबर 3 की तरफ देखें तो इक्वेशन नंबर 3 में क्लियरली हमारे पास अननोन जस्ट सी है। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 हम इक्वेशन 3 से सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सी माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे हमारे पास सी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, -1 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1 का साइन चेंज होकर +1 हो जाएगा। सो वी गेट c इज इक्वल टू 3 + 1, सो c इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होगी, दैट इज 4। इक्वेशन नंबर 4 में क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास अननोन d मौजूद है, सिंगल अननोन d है, दैट्स वाई इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके हम d को फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में 4d हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, सो 2d को भी हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, +2d जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो -2d हो जाएगा। सिमिलरली हम -6 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास +6 आ जाएगा। सो 4d - 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 6। नाउ d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो d के साथ 2 हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो d के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे ये 6 के साथ आकर डिवाइड होगा। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्लियरली आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में a और c अननोन मौजूद हैं, ठीक है। तो वो c की वैल्यू चूँकि हम मालूम कर चुके हैं, सो c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके वैल्यू ऑफ a फाइंड करेंगे। सो पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a + c इज इक्वल टू 0, c की जगह हम 4 पुट करेंगे, वी गेट a + 4 इज इक्वल टू 0। a हमारे पास लेफ्ट साइड पे रहेगा और 4 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ऑब्टेन होगा -4। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -4। नंबर 2 हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू -7 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास 2 अननोन मौजूद हैं, a और b, जिसमें हमने a की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया जो कि हमारे पास -4 है। सो पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। a + 2b इज इक्वल टू -7 हमारे पास इक्वेशन 2 है, जिसमें हम a की जगह -4 पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो -4 + 2b इज इक्वल टू -7। लेफ्ट साइड पे से हम -4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -4 जब राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास +4 बन जाएगा और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2b रह जाएगा। और राइट साइड पे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्लियरली आपको पता है जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट साइन हो प्लस माइनस के तो आपने 7 और 4 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने कम्बिनेशन यूज़ करना होता है। अब हमारे पास बेसिकली 4 कम्बिनेशंस हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इस कम्बिनेशन में देखें आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस है, इट मीन्स दैट आप 7 में से 4 को कट करेंगे, माइनस करेंगे, 7 में से 4 आप कट करें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 3 और साइन आप वो यूज़ करेंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस है, दैट्स वाई हमारे पास -3 आ जाएगा। ओके, बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 हमारे पास बी के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 को हम राइट साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो 2 -3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो बी की वैल्यू आपके पास क्या ऑब्टेन हुई है -3/2। तो 4 अननोन्स जिनकी वैल्यू हमने ऑब्टेन करनी थी वो हमारे पास है a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -3/2 एंड c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 3। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू वीडियोज़ की अपडेट के लिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर किसी भी किस्म का आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो और आप दोबारा पूछना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच।